जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान तो 13 तारीख को है, लेकिन दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। आज भी कई जगहों पर चुनावी सभाएं होती रही जिनका 20 नवंबर को चुनाव होना है। झारखंड आए हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान बीजेपी के हैंडल से एक्स पर जारी होता है कि हेमंत सोरेन की सरकार चोरों की सरकार है, ये आपके हकों और हितों पर डाका डालने वाली सरकार है, इसलिए इनको घर भेजना ज़रूरी है। मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल हुआ है वह सभ्य तो नहीं है। सरकार की नीतियों की गलतियों को उजागर करना विपक्ष का काम है और उसका विकल्प देना भी विपक्ष का ही काम है। साथ ही जनता की आवाज़ उठाने का भी अधिकार होता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जो भी सरकार होती है वह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। आप पूरे सरकार को इस तरह की गाली नहीं दे सकते। इस समय भारत सरकार को कोई इस तरह की गाली देगा तो देश का हर नागरिक पसंद नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी की गलतियों के लिए भारत सरकार को हम नहीं कोस सकते। नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना और समालोचना संभव है, लेकिन भारत सरकार चोरों की सरकार है और ये आपके हकों और हितों पर डाका डालने वाली सरकार है। इस तरह की भाषा बोली जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए सरकार के खजाने को चोरी कर रहे हैं, यह एक मान्य लाइन है। ऐसा हो सकता है, आप कह सकते हैं लोगों के हकों और हितों को डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार कर रही है, यह भी शिष्टाचार से दिया गया गाली लग रहा है। लेकिन यदि भारत सरकार को कोई कहेगा तो वह सही नहीं लगेगा। लेकिन क्या किया जाए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस तरह के संस्कार में नहीं हैं। इसी कारण से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को चोरों की सरकार ये लोग कह रहे हैं। इसे साधारण भाषा में समझें तो झारखंड की पूरी जनता को ये लोग चोर कह रहे हैं। जब सबको यहाँ चोर है तो उन लोगों की सरकार भी चोरों की सरकार हो गई। अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इनके बोल बिगड़ गए, इनकी तो बोली ही ऐसी है। लेकिन झारखंड आज अबला नहीं है, उसका माकूल जवाब कल्पना सोरेन ने दिया है। कल्पना जी ने आदर से ही कहा कि नड्डा जी, हम अपने घर में ही हैं। याद कीजिए 2 दिन पहले अमित शाह ने चंपई सोरेन को कैसे संबोधित किया था। अरे ओ चंपई, याद है ना? बाबूलाल आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई ओ आगे आओ, आगे आओ, बाबूलाल आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई ओ आगे आओ, आगे आओ। आगे कल्पना सोरेन लिखती है कि हमें अपने ही घर से निकालिएगा क्या अब, क्योंकि नड्डा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को चोरों की सरकार कह रहे हैं। इसीलिए कल्पना सोरेन ने यह बात कही होगी, अब हमें भी अपने घर से निकालिएगा क्या। आगे कहती है कि वैसे भी आदिवासियों और मूलवासियों को उनके घर से बेघर करने का पुराना इतिहास है आप लोगों का। कहते हैं ना, चोर को दुनिया चोर दिखती है, और आप सब सिर्फ चोर नहीं, डकैत हैं, डकैत। मैंने कहा ना, इनकी भाषा किसी भी झारखंडी को गुस्सा दिला सकती है, और कल्पना सोरेन भी तो झारखंडी है, तो उनका गुस्सा यहाँ साफ दिख रहा है। आगे कहती है कि चंदा लेकर नकली वैक्सीन लगाने वाले आप लोग, तो इसमें आपने देखा होगा कि लाखों लोग आज के समय में मर रहे हैं हार्ट अटैक से या इस तरह की बीमारियों से। माल्या से लेकर सहारा का पैसा लूटने वाले आप लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड से खरबों की लूट खसोट करने वाले आप लोग, अरबपतियों के हाथों में देश को बेच देने वाले आप लोग, लगातार हो रहे ट्रेन दुर्घटनाओं में आम जनों को मारने वाले आप लोग, पूरे देश के आदिवासियों और मूलवासियों की खनिज संपदा लूटने वाले आप लोग, कारगिल में कफन लूटने वाले आप हम पर उंगली उठाएंगे। नकली दवाइयां बेचकर खरबों कमाने वाले आप लोग, देश में नशा का कारोबार फैलाने वाले आप लोग। अडानी के बंदरगाह से हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। अंत में लिखती है कि आप हमारे विकास कार्यों की बराबरी करिए, अपने कार्यों का हिसाब दीजिए जनता को, वरना चुल्लू भर पानी रखिए, क्योंकि जिस तरह समाज तोड़ने की आप साजिश रच रहे हैं, चुल्लू भर पानी ज़्यादा ही होगा। ये रहा भाजपा को झारखंडी जवाब। लेकिन मेरा यह मत है कि ठीक है, इन लोगों का जवाब देना भी ज़रूरी है, इन्हें यह बताना भी ज़रूरी है कि हम झारखंडी अभी ज़िंदा हैं। लेकिन ये लोग आदिवासियों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब खुराफाती करते हैं।
इसीलिए अपना फोकस ठीक रहना चाहिए। जितना भी समस्या ये लोग पैदा करें, यदि राज्य की जनता एकजुट रहेगी और मान लिया ये लोग वोटों की भी डकैती करके सरकार बना लेंगे, तो जिस तरह मिस्र की तहरीर चौक पर 10 लाख लोगों ने जमा होकर मिस्र की तख्ता पलट दी थी, कुछ दिन पहले ही श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, इसकी भी पूरी जानकारी झारखंडियों को है। तो अभी अभी बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है, वह भी हमारी नज़रों के सामने है। गलत तरीके से कोई निर्णय यदि आता है तो झारखंड की जनता तख्ता पलट करने के लिए भी तैयार मिलेगी। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, काम करने दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की भाषाओं के इस्तेमाल से झारखंड का जो माहौल ख़राब होगा, उसकी तपिश में भाजपा भी ना जले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, इस टिट फॉर टैट के लिए कल्पना सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार।